ओम नीलकंठाय नमः। आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में शिव पुराण के अनुसार कैसे भगवान शिव को देवाधिदेव माना गया, कैसे काल भैरव की उत्पत्ति हुई तथा काल भैरव और कपाल मोचन तीर्थ का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही पितृदोष निवारण के लिए उत्तम क्या है, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओम महादेवाय नमः। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही हूँ इस संसार को उत्पन्न करने वाला, स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर, परब्रह्म घोर निरंजन आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार हूँ। मैं ही हूँ सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का ऐसा कहने पर देवताओं की मंडली में शामिल विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि ब्रह्मा, मेरे रहते हुए तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कैसे कह सकते हो? मेरी आज्ञा से ही तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो। मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो? इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद के अनुसार जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद के अनुसार जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, वही सबका दृष्टा, वही एक शिव है। सामवेद के अनुसार जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्रयंबक शिवजी ही है। अर्थवेद के अनुसार जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो अतीत अनादि ब्रह्म है, वही एक शंकर जी ही है। विष्णु ने वेदों के इस कथन को गलत बताते हुए नित्य शिवा से रमण करने वाले दिगंबर पीतवर्ण धूल दूसरे प्रेमनाथ शिव जी को परब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओमकार ने शिव की ज्योति को नित्य और सनातन परब्रह्म बताया, परंतु फिर भी घमंड के कारण ब्रह्मा और विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए तो ज्ञानतावश ब्रह्मा ने उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहा। ब्रह्मा की बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री पाठ का जाप करते हुए शिव जी की शरण में गए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्राप्ति हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को अभयदान दिया। इसके उपरांत शिव जी ने काल भैरव के भीषण होने के कारण और काल को भयभीत करने वाला बताने के कारण तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहाँ उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जो ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे चल पड़ी। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी का पीछा करने की माया पूछना चाही। ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी जो ही काशी पहुँचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से
उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से तथा पितृदोष से निर्वृत्त हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को शिव पुराण के अनुसार कैसे भगवान शिव को देवादिदेव माना गया, कैसे काल भैरव की उत्पत्ति हुई तथा काल भैरव कपाल लोचन तीर्थ काशी का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।